Hello guys, this is Dr. Vishal Pandya. I am an assistant professor and a PhD in computer science. I make YouTube videos in my free time to share knowledge and motivate people. Welcome to the second video of Learning English series. In this video we are going to focus on how much time will it take to learn English. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश अगर सीखनी है तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम इज मनी एंड वी मस्ट नो इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक। हम किसी भी चीज को खरीदने से पहले बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पे आप अगर अपना टाइम देने वाले हो तो ये सवाल तो पूछना बनता है कि कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक्चुअली हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। अगर दूसरे तरीके से बताया जाए तो एक लैंग्वेज को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी वो लैंग्वेज, तो वो जो पार्ट्स है उसको हम सीखेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर आप डिवाइड करते हो यू गेट टू मेन पार्ट्स। वन इज कॉल्ड ग्रामर, व्याकरण जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड वोकेबुलरी, शॉर्ट में पीपल से वोकैब। सो ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ग्रामर में क्या आता है, तो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर में सारी चीजें ज्यादातर कॉमन होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, तो आर्टिकल्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, एंड वी हैव टेंसेस, डिफरेंट टेंसेस आर देयर, and active passive voice and direct indirect speech, and there are so many other things, conjunctions, prepositions, all these things. So grammar is there, right? And another part is vocabulary. vocabulary में क्या आता है, तो vocabulary में होते हैं words. vocabulary मतलब शब्द भंडोर। इसमें क्या होता है, words होते हैं। तो words कितने मतलब किस टाइप के होते हैं, तो पहला तो ये हो गया कि noun। noun मतलब नाम, चीजों के नाम। किसी भी चीज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो हो गया आपका नाउन्स। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट ऑफ वोकेबुलरी इज कॉल्ड वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब होता है ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखाता है, जैसे कि खाना पीना, भागना चलना, बोलना, है ना। तो दीज आर ऑल वर्ब्स। तो ये हो गई बात वोकेबुलरी की और ग्रामर की। अगर आपको वोकेबुलरी आप सीख जाते हो और ग्रामर आप सीख जाते हो, देन यू कैन से दैट यू हैव लर्न द लैंग्वेज। आपने ये भाषा सीख ली है, ऐसा आप कह सकते हो। व्हाट एल्स इज नीडेड, प्रैक्टिस, राइट। सो वी विल कम टू दैट, बट लेट अस सी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न ग्रामर एंड लर्न वोकेबुलरी। तो ग्रामर की अगर बात करें तो पहले ये आता है कि भाई कहाँ से सीखे, है कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सी किताब अच्छी है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर क्या होता है दोस्तों, ग्रामर होता है रूल्स। रूल्स होते हैं, नियम होते हैं कि अगर आपको किसी भाषा में अगर एक वाक्य बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट आर द रूल्स, कैसे बनाए, वो होता है ग्रामर। कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, कहां से शुरू नहीं कर सकते, कौन सा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारे रूल्स है, वो होता है ग्रामर। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैथमेटिक्स किसी भी किताब से सीखो, मैथमेटिक्स एक जैसा ही होता है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर किसी भी ग्रामर की किताब से सीखो, हर किताब में रूल्स सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस ऑथर की किताब में ये टेंस को इस तरह से बताया गया है, दूसरे में ऐसा नहीं होता। रूल्स आर रूल्स, ग्रामर इज ग्रामर। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किताब खरीदने जा रहे हो या आपके पास है, आप चूज करना चाहते हो, तो आपको कौन सा किताब चूज करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस किताब में एक्सरसाइज ज्यादा दी गई हो वो किताब को आप चूज करिए, क्योंकि किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने से आपकी उसमें ग्रिप अच्छी होती है, आपकी उसमें मास्टरी आती है। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो जिसमें ज्यादा एक्सरसाइज दी गई है उस किताब को चूज करिए। उससे भी बेटर है कि एक्सरसाइज ज्यादा हो, साथ में उस एक्सरसाइज की
की माने आंसर बुक भी अवेलेबल हो। और ऐसी किताब है मार्केट में। ऑथर्स आर रैन एंड मार्टिन। ज्यादातर स्कूल्स जो गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम या अदर कोई प्रादेशिक भाषा में चलती है, वहां 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए और शायद 10th स्टैंडर्ड के लिए भी इस किताब को एज ए टेक्स्ट बुक इस्तेमाल किया जाता है, रैन एंड मार्टिन। इस किताब में एक्सरसाइज भी काफी है और उसके साथ उसका की बुक भी मिलता है। आपको उसको अलग से परचेस करना रहेगा, लेकिन आपको पूरी एक्सरसाइज का आंसर साथ में मिलेगा। इफ यू आर गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी, यू नीड आंसर बुक टू कंपेयर वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। अब आती है बात कि टाइम कितना लगेगा। तो दोस्तों, ग्रामर में टाइम कितना लगेगा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपने अपने स्कूल टाइम में इंग्लिश पढ़ते वक्त अच्छे से आपने पढ़ाई की है, तो मैं कहता हूं कि आप ग्रामर जो है सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ग्रामर सीखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सीखना है, तो 1 महीने में आप ग्रामर सीख सकते हो। चलिए, अगर किसी का इंग्लिश आप बोलोगे नहीं मुझे तो लेकिन कुछ भी नहीं आता, 1 महीने में तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगा दो। और फिर भी हम मैक्सिमम ले लेते हैं 3 महीने। अगर आप कम टाइम देते हो तो 3 महीने काफी है। पूरा इंग्लिश का ग्रामर आप 3 महीने में उसको चबा के हजम कर दोगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए लगते 3 महीने। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है वोकेबलरी। वोकेबलरी में अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप जानते होंगे। ऑक्सफोर्ड जो है वो एक डिक्शनरी मेंटेन करता है। उसमें क्या है कि वर्ड्स लिखे रहते हैं। डिक्शनरी आपने देखी होगी, अगर आजकल तो मोबाइल में डिक्शनरी चलती है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में कितने शब्द हैं। और फॉर दैट मैटर यू कैन सर्च फॉर एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कितने शब्द हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं भाइयों, इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि आई हैव मास्टर्ड वोकेबलरी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। पॉसिबल ही नहीं। अगर आप पूरा वोकेबलरी किसी लैंग्वेज का सीखना चाहते हो, इट विल टेक ए लाइफ टाइम। पूरा जिंदगी गुजर जाएगा दोस्तों, तब जाके भी, तब भी आप सीखते रहोगे। तो आंसर ये है कि वोकेबलरी में कितना टाइम लगेगा। वोकेबलरी का ऐसा है दोस्तों कि आप थ्रू आउट योर लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी आप नए नए वर्ड्स को सीखते रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोलोगे कि नहीं अभी हो गया, अभी मेरा वोकेबलरी कंप्लीट हो गया। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि खुद लैंग्वेज के अंदर भी हर साल नए नए वर्ड्स ऐड करे जाते हैं। अब जब लैंग्वेज में नए वर्ड हर साल आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे कि खत्म हो गया। तो ये जर्नी इज गोइंग टू टेक अ लाइफ टाइम। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं कि यार पूरी जिंदगी हम पढ़ते रहेंगे, ये तो गलत बात है। नहीं, मैं आपको एक स्मार्ट वे बताऊंगा। किसी भी इंसान के लिए इंग्लिश में बातचीत करने के लिए क्या जरूरी है कि वो लाखों और करोड़ों वर्ड्स को सीखा जाए तभी वो बात कर पाएगा? ऐसा नहीं। हर इंसान को बातचीत करने के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रिसर्च किया, सर्वे किया कि भाई एक इंसान को अपनी रूटीन लाइफ में जिसके साथ वो मिलता है, जिससे बात करता है, जहां काम करता है, तो उसको अपनी रूटीन लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए कितने वर्ड्स आने चाहिए। और इसका जवाब है कि अराउंड 1000। मतलब अगर इंसान वो 1000 शब्द सीख जाए तो वो आराम से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकता है। आप समझ रहे हो? अब सवाल ये है कि वो 1000 शब्द कौन से है भैया? अब बता दो, हम सीख लेते हैं। 1000 वर्ड सीखने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लाइफ टाइम तो पक्का नहीं जाएगा। बट दैट इज द ट्रिक कि ये जो 1000 वर्ड्स है वो भी हर इंसान के लिए अलग अलग है। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ काम करेगा, पढ़ेगा कहाँ? मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, हॉस्पिटल में काम करेगा। तो उसको कौन से वर्ड ज्यादा जरूरत पड़ेगी? मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है, मेडिकल वर्ड्स जो होते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं हमको पता नहीं चलता है, वो वाले वर्ड्स। एक इंजीनियर है तो इंजीनियर का फील्ड अलग है, उसको अलग वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। एक सोशल वर्कर है, उसका फील्ड अलग है। एक न्यूज रिपोर्टर है भाई, उसका फील्ड तो बिल्कुल ही अलग है, उसको ज्यादा वर्ड्स भी चाहिए होंगे। तो आप समझ रहे हो कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो उसके 1000 वर्ड्स क्या है। तो अब
क्वेश्चन ये है कि सर हमको पता कैसे लगेगा कि हमारे लिए वो 1000 वर्ड्स कौन से हैं जो हमें सीखने हैं? तो ठीक है, मैं आपको आज एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। दिस इज ए परफेक्ट वोकेबुलरी बिल्डिंग टेक्निक। ये जो है वो है वोकेबुलरी बिल्डिंग टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता था। तो ये टेक्निक जो है वो है बिल्ड योर ओन डिक्शनरी। ये टेक्निक क्या है दोस्तों? बिल्ड योर ओन डिक्शनरी। इसमें क्या करना है आपको एक नोटबुक लेना है, छोटा सा डायरी लेना है। 1000 वर्ड्स लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा बुक जो आप अपने साथ रख सको, हैंडी हो, वो आपका खुद का डिक्शनरी होगा। ठीक है, अब एक डिक्शनरी में मतलब वर्ड्स तो होने चाहिए। नया नोटबुक ले लिया, खाली पड़ा है, तो क्या करना है कि यू आर सपोज टू एड मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स पर डे इनटू दिस डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में आपको रोज कम से कम 10 नए शब्द डालने हैं। अब ये नए शब्द का क्या मतलब है? ऐसे शब्द जो आपके लिए नए हैं, जो आपने पहली बार सुना देखा। तो आप कहां से लाओगे? तो बहुत आसान है। इन योर डेली रूटीन लाइफ, if you are going to college, if you are going to school, if you are going to work, if you are watching TV, if you are watching web series on mobile phone, everywhere English is there. एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश है, होर्डिंग बैनर पे इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है। और आपको 10 ऐसे वर्ड बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो आपने पहली बार सुना है। जनरली हम क्या करते हैं कि हाँ यार ये वर्ड मैंने सुना है, नहीं सुना है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, चल छोड़ यार, कौन सीखेगा। लेकिन हमको ये करना है कि जैसे हम नया वर्ड एनकाउंटर करते हैं, आपको अपनी डिक्शनरी में उसको लिखना है उसका स्पेलिंग, लिखना है उसका प्रोनाउंसिएशन जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखना है उसका मीनिंग। ठीक है, और बेहतर तरीका ये है कि उस वर्ड के साथ एक सेंटेंस भी लिख दीजिए। समझ जाओगे जब कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके साथ एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी अगर लिखा जाए तो उसको समझना, याद रखना इजी हो जाता है। तो ऐसे करके आपका डिक्शनरी बिल्ड होगा। आप रोज उसमें 5 से 10 नए वर्ड डालेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रोज 10 वर्ड डालेंगे, एक महीने में 300 हो गए, अब इसको याद रखेंगे कैसे? तो याद रखने का टेक्निक भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है? एवरी मॉर्निंग और एवरी नाइट आपको एक फिक्स टाइम रखना है। आपको जो भी प्रिफरेबल हो, सुबह या शाम, आपकी अपनी जो डिक्शनरी है जो आपने बनाई है उसमें से लास्ट वाले जो 20 वर्ड्स है उसको आपको पढ़ना है। लास्ट वाले 20 वर्ड्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो नए वर्ड्स डालते जाओगे उसको आप पढ़ते जाओगे। पुराने वर्ड्स तो रोज पढ़े आपने 3-4 दिनों तक, तो उससे क्या हुआ कि वो तो याद हो गए। तो सारे वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पीछे वाले जो 20 या 30 वर्ड्स है या 40 वर्ड्स है आप ले लो। अगर आप 50 वर्ड्स को भी एक बार पढ़ लेते हो तो उसमें टाइम कितना लगेगा? 5 मिनट्स ओनली। तो यू कैन डिसाइड दिस 20, 30, 40 वर्ड्स। तो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी। क्योंकि जो वर्ड्स हमको पता है वो तो पता ही है, लेकिन जो नए हैं उनको सीखना है। तो उसके लिए क्या करना है? खुद का डिक्शनरी बनाना है। जैसे मैंने कहा, इस तरह से आपको उसको प्रोसेस करना है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब मेरा दूसरा वीडियो आए तो आपको पता चले। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देख पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।